अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे और अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आईबीएस एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी बनती जा रही है आजकल और लोग बहुत परेशान हैं इस बीमारी से। और बहुत कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास में कि आईबीएस का इलाज बताएं, और बहुत सारी वीडियो भी हमने बनाई हैं इस पर। आईबीएस का इलाज लाइव करके दिखाया है, ठीक होने के बाद मरीज़ों का इंटरव्यू लेकर के दिखाया है। क्योंकि दूसरी पैथी में आईबीएस का इलाज बहुत नामुमकिन जैसा है, जैसे एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यूनानी पैथी में इसका बहुत शानदार इलाज है और बहुत आसानी से ये बीमारी ठीक होती है। तो अगर आपको भी आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका पूरा नाम जान लें, अगर ये परेशानी है, यानी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लैट्रिन आती है या कई बार लैट्रिन आती है कि एक दिन में, अगर ये परेशानी आपको है तब आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस बीमारी का इलाज पूरी तरीके से मुकम्मल हासिल हो जाए और आप अपनी इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की जानकारी आपको और मिलती रहे। चलिए हम आईबीएस के बारे में सिर्फ उसका इलाज की बात करेंगे। क्या होता है आईबीएस, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, क्यों होता है, कब होता है, सब बनी हुई है। यहाँ इलाज की बात करें तो सबसे पहले जो हमें टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी वो है हब्बे नर कचोर। हब्बे नर कचोर यूनानी फार्मेसी की एक मशहूर मेडिसिन है और इसको कई कंपनियां बनाती हैं, हर्मस कंपनी भी बनाती है इसको। हब्बे नर कचोर 2-2 गोली सुबह शाम लेना होती हैं इसमें। फिर उसके बाद हब्बे राल के बारे में भी आपने हमारी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो इन दवाओं की आप अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान AS पर आपको मिल जाएंगी। तो हब्बे राल 2-2 गोली सुबह शाम लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी होती है आंतों की बीमारी है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने परहेज़ वक्त पर रहते हुए कर लिया और साथ में दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली तब तो आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आप दवा इस्तेमाल करें और आप परहेज़ ना करें तो बेकार है। इसलिए जो है इसमें जितने दवा की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत है। परहेज़ क्या होगा, मैं अभी आपको दवाइयाँ बता दूँ जो और भी चलेंगी, उसके बाद मैं आपको एक एक करके परहेज़ भी बताऊँगा। अब तीसरी जो मेडिसिन है वो है आपके शरबत बेलगिरी। ये आपको बताते चलूँ कि शरबत बेलगिरी 10-10 ml सुबह शाम लेना है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, 1-1 घंटे बाद। और आपको एक चीज़ बताते चलूँ, ये मर्ज़ गर्म होता है, कोई भी गर्म चीज़ खाएंगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है इसमें। और बिल्कुल ठंडी चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है कि ठंडी चीज़ें खाओ, नॉर्मल सब्ज़ी रोटी खाओ, कम मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी रोटी खाओ। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कुछ दिन मूंग की दाल का पानी पी लो, दलिया ले लो, दलिया पतला वाला दलिया बहुत, या मूंग की दाल मिक्स करके ले लो। ऐसे इसमें दवाइयों के साथ परहेज़ किया जाता है। अब उसके बाद अगली जो मेडिसिन है, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल इलाज बता रहा हूँ, मेल हो या फीमेल हो सबके लिए ये दवा काम करेगी। 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए डोज़ बता रहा हूँ, उससे कम के लोग अगर लें तो इस दवा को की डोज़ कम करनी पड़ेगी। फिर भी याद रखिए कि आप कभी भी अपने घर बैठे डॉक्टर ना बने, क्योंकि आपका मिजाज और आपकी कंडीशन डॉक्टर ही पहचान सकता है। तो कभी भी मैं सभी पेशेंट का रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी यूट्यूब पर वीडियो देख करके अपने से इलाज ना करें। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए होती हैं। आप इस वीडियो के ज़रिए हेल्प ले सकते हैं लेकिन इलाज नहीं कर सकते। हेल्प का मतलब किसी ने आपको कोई दवाइयाँ दी हैं, आप सर्च करके देख सकते हो कि ये दवा वाकई में हमारे मर्ज़ के हिसाब से काम करेगी, हमारे मिजाज के हिसाब से काम करेगी। तो इस तरह से आप हेल्प ले सकते हो। ये नहीं कि हमने जो दवा बता दी आपने उठाई और फ़ौरन लेना शुरू कर दी। फ़ायदा भी हो सकता है उसमें, नुकसान भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली मेडिसिन है माजून संगदाना मुर्ग। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच सुबह ही लेना, 24 घंटे में एक ही बार लिया जाता है ये। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये मर्ज़ हुआ है तो वरम ज़रूर है हाथों में, जब ये बीमारी हुई है। अर्क मको 25-25 ml सुबह शाम। अर्क मको 25 ml सुबह और 25 ml शाम लेना है आपको, ठीक है। ये भी आप सुबह नाश्ते के बाद ले लें, नाश्ते के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद लें, ये भी ध्यान रखें। फ़ौरन नहीं लेना कोई भी दवा,
और रात को खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद या किसी भी वक्त लेना सोने से पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें माजून दविदुल वर्द 1 चम्मच रात को सोते वक्त लें। माजून दविदुल वर्द 1 चम्मच रात को सोते वक्त। ये जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ ये बॉडी के किसी भी जगह वर्म होगा, गर्मी होगी, स्वेलिंग होगी आंतों में या कहीं भी, सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। और ये जो IBS है ये आंतों के एक तरीके से वर्म ही हो गया। आंतें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो खाने को या जूस को ले ही नहीं पाती हैं और फ़ौरन लैट्रिन जाना पड़ता है, या हल्की सी भी कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं फ़ौरन भागना पड़ता है। तो ये दिक्कत जो है इन दवाओं से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगी। और इस तरह की दवा अगर 3 महीने या 6 महीने इस्तेमाल कर ली तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब शर्त यह है कि मरीज़ की जो हालत होती है, कंडीशन होती है, वो एक डॉक्टर देखता है। डॉक्टर अपने हिसाब से भी इसमें कुछ दवाइयाँ कम करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल A to Z दवाइयाँ नहीं लेनी होती हैं। लेकिन मैं जो अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं जो अपने पेशेंट को देता हूँ वो ये सारी दवाइयाँ तो ज़्यादातर रहती हैं। बाकी पेशेंट की जो कंडीशन होती है, जैसे अभी वीकनेस है, वीकनेस के लिए फिर हमें कोई ख़मीरा अलग से लगाना पड़ता है, या पेशाब की कोई दिक्कत है तब उसके लिए अलग दवा। तो ये डॉक्टर देखने के बाद ही अपने पेशेंट को लिए अलग से कुछ दवाइयाँ ऐड करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उम्मीद है जो जानकारी मैंने दी आपको वो आपको पसंद आएगी। और जितनी भी दवाइयों की मैंने डिटेल बताई है इन सब की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आप चाहें तो वहां जा कर के सर्च करके देख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो जानकारी दी है आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चैनल से पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। और आपको बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही पेशेंट देखना शुरू हो गए हमारे। और बहेड़ी में हमारा जो एड्रेस है 82 फुटा रज़ा नगर, नया 82 फुटा रज़ा नगर बाईपास रोड बहेड़ी, ये हमारा नया एड्रेस है। और यहाँ हम डेली बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। अगर आप आसपास में रहते हैं तो आकर के भी दिखा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। शुक्रिया।